उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। शिष्टाचार भेंट। सीएम धामी ने जेपी नड्डा के अप्रैल से शुरू हो रही चार धाम यात्रा पर आने का दिया न्योता। रामनगर में पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। नशे के इंजेक्शन के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। 30 नशीले इंजेक्शन भी हुए बरामद। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी। चारधाम यात्रा मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद तेज। जल्द बनाया जाएगा एक्शन प्लान। तीर्थ स्थलों को बनाया जाएगा प्रदूषण मुक्त। पौड़ी में पुलिस प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाकर एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 28 बोतल अवैध शराब बरामद। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी। और उत्तराखंड के बागेश्वर में ग्रामीणों ने खुटानी जल विद्युत परियोजना का जताया विरोध। परियोजना में हो रहे विस्फोट से गांव के रिहायशी मकानों और जमीनों में आ रही दरारें। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून के रिस्पना पुल स्थित होटल में बीजेपी महानगर महिला मोर्चा देहरादून की तरफ से आयोजित सुषमा स्वराज अवार्ड कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। जी हां, आपको बताएं कि इस दौरान लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत भी किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जगह पहुंचे वो और बहुत ही कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है, ये बात कही मुख्यमंत्री जी ने। आपको ये बताएं कि उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भारतीय मूल्यों और शालीनता की प्रतिमूर्ति भी रही है, जिन्हें राजनीति में अजात शत्रु वाली महिला नेत्री भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री धामी ने यह कहा कि सुषमा जी ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेबाकी से अपनी बात दुनिया के सामने रखी थी। और साथ ही सीएम धामी ने भी कहा कि जो विजन सुषमा स्वराज जी ने महिलाओं को दिया वो आज केंद्र सरकार ने उस दिशा में काम करते हुए आगे बढ़ाया। वहीं मुख्यमंत्री ने महिला मोर्चे के इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं को और उज्जवल बढ़ने और साथ ही आगे बढ़ाने की बात भी इस दौरान की है। तो आपको बताएं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के दौरान कई मंत्रियों से मुलाकात करने भी पहुंचे और ऐसे में सीएम धामी ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शनिवार को मुलाकात की है। इस दौरान सीएम धामी ने शिष्टाचार भेंट करके अप्रैल से शुरू हो रही चार धाम यात्रा पर आने का न्योता भी उन्हें दिया है। आपको ये भी बताएं कि मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के सियासी मायने भी टटोले जाने अब शुरू हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा जी से चर्चा के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दायित्व भी बांट सकते हैं। आपको बताएं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ये संदेश दिया था कि होली के बाद राज्य सरकार दायित्वों की घोषणा कर सकती है। उन्होंने दायित्वों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के नामों की सूची प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को सौंप दी थी और अगर सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कामकाज और राजनीतिक मुद्दों की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को दी है। तो वही मुलाकात के दौरान जोशीमठ भू धसाव के प्रभावितों को भवन का मुआवजा देने, पुनर्वास योजना और भूमि के चयन के बारे में भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। और चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा की तैयारी के बारे में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अवगत कराया है और तमाम उन विषयों पर भी चर्चा हुई
जो इस समय उत्तराखंड में बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे कि अगर चारधाम यात्रा को लेकर किस तरीके से सुविधा को और सुचारू बनाया जाए और साथ ही तमाम अन्य विषय पर भी ये चर्चा यहाँ पर हुई है। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शिष्टाचार भेंट जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच हुई, ये उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम धामी अब दिल्ली दौरे पर है और उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके तमाम विषयों में उन्हें उत्तराखंड से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर अवगत भी करवाया है। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में अब पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। जी हां, आपको बताएं कि देर शाम पिरुमा दरा चौकी पुलिस में गश्त के दौरान नशे के 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान तस्कर के पास से 30 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन भी बरामद किए गए। तो वहीं एसएसआई ने कहा कि शुक्रवार की दोपहर पिरू मदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी पुलिसकर्मियों के साथ मधुबन कॉलोनी के पास अंडरपास की चेकिंग कर रहे थे और इसी बीच यहां पर बाइक सवार 2 युवक को देखकर मौके से वो भागने लग गए और सभी पुलिस ने इनकी घेराबंदी करते हुए इन्हें गिरफ्तार अब कर लिया है। तो साथ ही आपको बताया कि तलाशी लेने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 15-15 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन भी बरामद किए और इनकी बाइक भी अब कब्जे में ले ली गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है और इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है कि इंजेक्शन कहां से ला रहे थे और इंजेक्शन उत्तराखंड के अलावा क्या किसी अन्य राज्यों से भी लाया जा रहा था और ये किसे सप्लाई किया जा रहा था। इन तमाम विषयों पर अब पुलिस इन अपराधियों से पूछताछ कर रही है और अगर ये पूरी गैंग है तो इनके गैंग का पर्दाफाश करने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि साल 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है और इसे लेकर अब आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की पुलिस भी किस तरीके से तेजी से इस पर एक्शन ले रही है। दिन में चौकी प्रभारी पिरू मदारा राजेश जोशी अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे तो मधुबन कॉलोनी के पास रेलवे अंडरपास के पास ये 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर भाग रहे थे, जिन्हें रोक के इनकी तलाशी ली तो इनके पास से 15-15 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। अभियुक्तों का नाम शंकर सैनी और प्रशांशु शर्मा है। इनको गिरफ्तार करके तो पुलिस प्रशासन को आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और नशे के इंजेक्शन 30 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन जो है वो पुलिस ने इन 2 आरोपियों के पास से बरामद किए हैं और लगातार पुलिस ये प्रशासन से ये कोशिश कर रही है कि इनसे ये जानकारी ले पाए कि ये नशे के इंजेक्शन कहां से इनके पास आए हैं और ये लोग इसे कहां सप्लाई करना चाह रहे थे। तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जी हां, प्रदेश सरकार केदारनाथ, यमुनोत्री समेत 4 प्रमुख तीर्थों स्थलों के पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए सरकार जल्द ही कार्य योजना भी तैयार करने वाली है और 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले प्रदेश सरकार इन प्रमुख तीर्थ स्थलों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया यानी कि SOP भी जारी करने वाली है। पैदल मार्गों में सफाई की दीर्घकालिक कार्य योजना बनाने के लिए एक विस्तृत अध्ययन भी जारी कराया जाने वाला है, जहां पर कूड़ा व कचरे का निस्तारण किया जाने वाला है। आपको बताएं कि वे सभी स्थल पर अब CCTV की निगरानी भी होगी और आने वाले दिनों में सरकार ये सारी व्यवस्था बनाने जा रही है। आपको बताएं कि सरकार का ये कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT के आदेश पर उठा है और NGT ने प्रमुख तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों में पर्यावरण गिरावट के संबंध में एक स्थलीय अध्ययन कराने के लिए कमेटी बनाने के निर्देश भी अब दिए हैं। आपको बताएं कि कमेटी ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट भी सौंप दी है और समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को कार्य योजना तैयार भी करनी होगी और इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन जो है वो किया गया है। समिति की एक बैठक भी इसमें हो चुकी है और इन सभी तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों के पर्यावरण
मानवीय दुष्प्रभाव को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही एसओपी भी जारी कर दी जाएगी, जिससे कि चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ स्थलों में पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से तीर्थ स्थल को लेकर अब प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर अब उत्तराखंड सरकार की जो कवायद है वो तेज हो गई है। और चारधाम यात्रा जो है बेहद ही विशेष मानी जा रही है, क्योंकि 22 अप्रैल से अब जो चारों धाम है वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसके लिए प्रदूषण मुक्त किस तरीके से उत्तराखंड रहे, इस पर भी अब प्रशासन जोर दे रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में पुलिस प्रशासन को अब बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। आपको बताएं कि राजस्व पुलिस और आबकारी विभाग ने एक शराब तस्कर को देर रात गिरफ्तार कर लिया। संयुक्त टीम ने तहसील पौड़ी के पुखरी खेत में 28 बोतल अवैध शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। इस दौरान तस्कर के वाहन को सीज भी कर दिया गया। आपको बताएं कि राजस्व विभाग को लंबे समय से क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी की शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके बाद राजस्व पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ एक संयुक्त टीम भी गठित करके चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग के दौरान पुलिस को पोखरी खेत में एक कार से 28 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। टीम ने तस्कर को भी अब गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और वाहन को फिलहाल सीज कर दिया गया है। फिलहाल अगर बात करें इस पूरे मामले की, तो अभी आरोपी से इस पूरे मामले में पूछताछ जारी है कि अवैध शराब कहां से लाई गई और 28 बोतल शराब जो है ये कहां से लाई जा रही थी और इसमें कौन कौन से लोग शामिल है। मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि पोखरी खेत पातल में अवैध शराब बिक्री करते हुए एक वाहन जा रही है। इसी सूचना पर हम तुरंत मौके पर गए और मैं मेरे साथ टीम में राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि, दीपक बेरवाल राजस्व निरीक्षक, मेहराज अहमद राजस्व निरीक्षक, हम मौके पर गए। मौके पर जो है काफ़ी भीड़ भाड़ और शांति भंग होने का अंदेशा होने के कारण जो है मैंने जो है एक्साइज आबकारी निरीक्षक को सूचना दी। आबकारी निरीक्षक भी मौके पर पहुंच गए थे। हमने उक्त वाहन को पकड़कर आबकारी निरीक्षक के हैंड ओवर कर दिया था, सीज कर दिया गया है। माल को जो है आबकारी निरीक्षक के माल खाने में जमा कर दिया, जो कि वो डीएल नंबर है। दिल्ली से आ रही थी वो गाड़ी, दिल्ली से हमें सूचना मिली कि दिल्ली से बिक्री करते हुए यहाँ बेचने का धंधा इनका था। किस स्थान पे? ये है पोखरी खेत बाजार, वहाँ पे जो है काफ़ी ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए थे। उनको समझा बुझा करके जो है हम मुलजिम को अंदर कर दिया है, अरेस्टिंग करके जो है आबकारी निरीक्षक के हैंडओवर कर दिया। तो अगर बात करें उत्तराखंड के बागेश्वर में गड़ाई तहसील की, तो यहाँ सिरसोली के ग्रामीणों ने खुटानी जल विद्युत परियोजना का विरोध किया है। आपको बताएं कि ग्रामीणों ने परियोजना में हो रहे विस्फोटों से गांव के रिहायशी मकानों और जमीनों में दरार आने का आरोप लगाया है। पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आने वाली गड़ाई गंगोली तहसील के सिरसोली गांव के ग्रामीणों ने यह प्रदर्शन किया। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि परियोजना की टनल को सिरसोली गांव के बीचों बीच बनाया जा रहा है। टनल में होने वाले विस्फोट से कभी भी पशु और जनहानि हो सकती है। सिरसोली गांव के ग्रामीणों ने अलग विस्थापना की जाने की मांग भी उठाई है। आपको बताएं कि खुटानी जल विद्युत परियोजना बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के बीच बहने वाली सरयू नदी में बनाई जा रही है और बागेश्वर और पिथौरागढ़ के सीमांकन पर रहने वाले ग्रामीणों की तरफ से लगातार विस्थापना कराने की मांग क्रमबद्ध तरीके से उठाई जा रही है। तो खुटानी जल विद्युत परियोजना का गाँव वालों ने ये जो विरोध है वो किया है। करके बताया, अपनी पीड़ा बताई। इनकी पीड़ा सुन के मुझे बहुत बड़ा दर्द हुआ। इनको न इनकी सरकार सुन रही है, न जो विद्युत परियोजना बना रहे हैं वो उनके मालिक देख रहे हैं। और मैं खुद ही इनके वहाँ पूरा भ्रमण करके इनके घर घर जाके मैंने देखा है कि पूरी दरारें आ चुकी हैं और लैट्रिन बाथरूम तक भी इनके सुरक्षित नहीं है। और गाय बच्ची आदमी और जितने भी हैं सारे लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर विस्फोट होता है तो धरती कांपती है और मकान हिलते हैं। जो चाय का गिलास रखा होता है जमीन पर वो तक भी हिलता है। तो
तो इतनी बड़ी पीड़ा इन लोगों की है। लोग यहाँ दिन के कम से कम 20-25 पूजे तो हर दिन आते ही है। वहाँ पर बहुत चर्चित मंदिर है, उसको भी डुबाने का काम कंपनी कर रही है। डुबाने का काम नहीं कर रही है तो शासन प्रशासन द्वारा झूठा क्यों लिखाया गया कि यहाँ पर कोई तथ्य नहीं है, कोई मंदिर हिंदी नहीं है। वो हमारे पास लिखित में भी है, हमने ITI में भी ले रखा है। जिला बागेश्वर के DM साहब के भी उसमें सिग्नेचर है, जिला पिथौरागढ़ के भी, एक पटवारी से लेकर जिला अधिकारी जी ने तक उसमें मोहर लगा रखे हैं। यहाँ पर कोई धार्मिक पौराणिक स्थल नहीं है करके प्रमाण पत्र बना के कंपनी को दे रखा है। वो चीज़ें हमारे पास भी हैं और जो भी चाहे हम दिखाने के लिए तैयार हैं। तो ग्रामीणों ने आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर टनल बनाई जा रही है खुटानी जल विद्युत परियोजना का। यहाँ पर विरोध अब ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि गांव के बीचों बीच इस टनल का निर्माण जो है वो कर दिया गया है। और इसे लेकर अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस टनल को जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि गाँव वालों को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो खुटानी जल विद्युत परियोजना का विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड के बागेश्वर में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ गांव के बीचों बीच टनल का निर्माण कर दिया गया है और टनल का निर्माण करने से गांव वालों को दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। अब सरकार से यही मांग है कि टनल का जो निर्माण है वो रोक दिया जाए और इस परियोजना का अब गांव वाले लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ये लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाली है और जिसके लिए अभी से बीजेपी ने अब कमर कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अब से तैयारी करने में जुट गई है, जिसके तहत बीजेपी आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव की मजबूती के लिए बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन भी कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। बीजेपी आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ सशक्तिकरण अभियान में जुट गई है। बता दें कि आने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दी। प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की बैठक के बाद बूथ सशक्तिकरण के लिए बूथ स्तर पर बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऋषिकेश में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, जिला सह प्रभारी कल्पना सैनी सहित हरिद्वार लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी इस समय देश के अंदर है जहां ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी वो तो ही है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता 365 दिन और 24 घंटे गतिशील रहता है। और आप देखिए कि लगातार यदि कहीं कार्यक्रम होता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होते हैं। हमारा कार्यकर्ता होल टाइमर की तरह काम करता है। तो बूथ सशक्तिकरण जो ये अभियान जो है ये उसी का एक हिस्सा है। हम लोग सवाल कोई चुनाव है उसके लिए हम करते हैं ऐसा नहीं है। हम लोग तो जैसे ही कोई चुनाव निपटता है और उसी दिन से अगले चुनाव की हम लोग तैयारी में जुट जाते हैं। तो हमारा चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हमारा ये नगर निगम के चुनाव हो, या और भी कोई हमारा कोई कार्यक्रम हो, इस प्रकार के जो हमारे, अब आप देखें ना, एक एक बूथ से हमारा व्यक्ति आ रखा है, हमारी बहनें आ रखी हैं। उनमें उनके मन में सिर्फ एक ही भाव है, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, तो हमारा कार्यकर्ता उनके पद चिन्हों पे चलते हुए और पूरी तरह से समाज सेवा में, जनता की सेवा में लगा है और ये उसी का एक हिस्सा है। इसी दौरान कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी समझाते हुए पार्टी को मजबूत करने के मूल मंत्र दिए। हर बूथ का कैसे सशक्तिकरण और हो, वैसे तो हम हर बूथ पर बहुत सशक्त हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस विधानसभा को हम प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतते हैं, लेकिन और एक तरफा अच्छी तरीके से कैसे करके और सशक्त हो सकता है। और फिर जो गवर्नमेंट की मंशा है, जो भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का अंतिम छोर तक बैठे रहने वाले व्यक्ति को जो लाभ मिलना है, वह हमारे बूथ के लोग इसको भी सुनिश्चित कराएंगे कि हाँ, वो लाभ ठीक स्थान पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको कैसे करके उसकी आपूर्ति हो सकती है। तमाम योजनाएं, भारत सरकार की 32 योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बहुत सक्रिय रहते हैं इस दिशा में। तो ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जो बूथ के अंतिम क्षण तक पहुंचने का जो ये अभियान है, ये बहुत सशक्त अभियान है।
भारतीय जनता पार्टी आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में बूथ को मजबूत बनाने के लिए बूथ सशक्तिकरण अभियान में जुट गई है। बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर बीजेपी क्षेत्र, जिला और मंडल स्तर पर लोगों की टीम बनाई गई है। इस टीम में युवा, महिला और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों को लगाया गया है। ये सभी बूथों का गठन और सत्यापन करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया जा रहा है। पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां हो रही है। साथ ही बीजेपी की तरफ से मंडल स्तर पर भी तैयारियां चल रही है। सुदर्शन न्यूज के साथ प्रीति झा की रिपोर्ट। तो वहीं अगर बात करें चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा के लिए देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं में इस बार भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। इसका अंदाजा गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस बुकिंग और यात्रा पंजीकरण से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि GMVN के गेस्ट हाउस में अब तक लगभग 5 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है और चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। केदारनाथ के लिए 1.39 लाख तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो वहीं अगर बात करें चारधाम यात्रा की, तो इसके लिए 2.50 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। इसमें केदारनाथ धाम के लिए 1 लाख और बद्रीनाथ धाम के लिए 1.14 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। पर्यटन मंत्री की अगर बात करें, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में इस बार काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। इस बार अगर बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड कायम होने वाला है। उन्होंने बताया कि देश और दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए बेहतर व्यवस्था अब तैयार की जा रही है, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी चारधाम यात्रा को लेकर ना हो। तो वहीं उत्तराखंड के खटीमा में उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताएं कि खटीमा में सड़क हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा और खटीमा के भोड़ इलाके में सड़क किनारे रेत वे बड़े डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। इसमें दूसरे घायल युवक का इलाज अब लगातार किया जा रहा है। आपको बताएं कि पुलिस ने सड़क किनारे खड़े रेत से भरे डंपर को अब पकड़कर सीज कर दिया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में आगे जांच अभी जारी है। देखिए, 7 तारीख की एक सूचना थी एक्सीडेंट की। ये बालाजी मंदिर के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है और इसे स्थानीय लोगों के द्वारा अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिसे बाद में दिल्ली रेफ़र कर दिया था। तो अभी इसकी मौत की सूचना मिली है कि वहाँ दिल्ली में इसकी मौत हो गई है। अभी थाने पे कोई तहरीर नहीं मिली है। जैसी तहरीर मिलेगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो इस दौरान एक युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक जो है वो घायल हो गया है। आपको बताएं कि जिस चीज़ से ये हादसा हुआ वो एक डंपर था और फिलहाल रेत से भरे डंपर को पुलिस ने पकड़ लिया है और इस डंपर को सीज कर लिया गया है और अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है कि डंपर बाइक सवार डंपर से किस तरीके से टकरा गया, क्या ये हादसा जानबूझ के किया गया या गड़बड़ी से हुआ है। इस मामले की जांच पड़ताल अभी की जा रही है। अगर आप उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं तो इन पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, आपको बताएं कि गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल से खुलने वाले हैं। इसके लिए गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने अब तैयारियां करनी भी शुरू कर दी और पार्क गेट खुलने के बाद यहां पर्वतारोहण और पर्यटन गतिविधियों भी तेज होने की उम्मीद यहां पर जताई गई है। दरअसल गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट हर साल शीतकाल में 30 नवंबर को बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद ग्रीष्मकाल में 1 अप्रैल को इसे खोला जाता है। गंगोत्री हिमालय से 40 से अधिक पर्वत चोटियां हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पार्क क्षेत्र में स्थित गोमुख, तपोवन ट्रैक, केदारताल, सुंदरवन भी आकर्षित करते हैं। इसके चलते पर्वतारोही यहाँ पर आते हैं।
तो वही देवभूमि उत्तराखंड में आए दिन धोखाधड़ी के मामले निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में धोखाधड़ी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी कड़ी में बैजनाथ पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ के आदेश के तहत धोखाधड़ी के मामले में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और साथ ही आरोप लगाया गया कि फर्जी तरीके से भूमि सत्यापन कराने के लिए पटवारी डंगोली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी जारी है। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब देर शाम अज्ञात वाहन के चालक ने एक बाइक सवार नाबालिग किशोर को टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है। तो वहीं उत्तराखंड की मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब मसूरी देहरादून मार्ग के पास मसूरी झील के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और एनडीआरएफ को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर लिया और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर लोगों को बाहर निकाला है। साथ ही हादसे में घायल लोगों को अब अस्पताल भर्ती करा दिया गया, जहां उनका उपचार अभी जारी है। वहीं उत्तराखंड के मसूरी झील से पानी की सप्लाई को लेकर मसूरी गढ़वाल जल संस्थान की तरफ से कार्य योजना तैयार कर दी गई है, जिसको विनियमित किए जाने को लेकर मसूरी एसडीएम कार्यालय में मसूरी नंदन कुमार के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। मसूरी गढ़वाल जन संस्थान के सहायक अभियंता त्रिपेन सिंह रावत ने बताया कि एनजीटी के निर्देश के बाद अब मसूरी झील से पानी को विनियमित किए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं, जिसे लेकर तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब बीते देर रात बस अड्डे के पास नगर पालिका कॉम्प्लेक्स को दुकानों में अचानक से आग लग गई। आपको बताएं कि आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई, जिसके बाद दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। स्थानीय राहगीरों ने दुकान में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिस पर मौके पर पहुंची फायर सर्विस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया है। दोनों दुकानों में आग किन कारणों से लगी थी, फिलहाल इसका अब तक पता नहीं चल पाया है